आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के मकसद से आला इंतखाबी कमीशन की टीम 3 रोजा दौरे पर पहुंची। कश्मीर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने टीम से की मुलाकात। बीजेपी योम आज़ादी के हवाले से हर असेंबली हल्के में मुनक्किद करेगी तिरंगा रैलियां और शहीदी स्मारक की सफाई और तिरंगे भी किए जाएंगे तकसीम। बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का पहला काफिला पहुंचा महाकाली मंदिर। अकीदतमंदों का किया गया वालेहाना इस्तकबाल। इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर अकीदतमंदों ने किया तसल्ली का इजहार। और अनंतनाग में पेश आया आतशगी का वाक़ा। कई दुकानों को पहुंचा नुकसान, लाखों की मालियत की लकड़ी खाकस्तर। अब खबरें तफसील से। भारत के आला इंतखाबी कमीशन की एक टीम जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर पहुंची है। यहां इस टीम से मुलाकात के लिए कई सियासी जमातों के नुमाइंदे भी पोलिंग बॉडी टीम से मुलाकात के लिए SKICC पहुंचे हैं। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार और 2 इंतखाबी कमिश्नरों पर मुश्तमिल आज सुबह श्रीनगर ये टीम पहुंची है, जिनसे मुलाकात करने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दीगर समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी वहां पहुंचे। सियासी नुमाइंदगान का कहना था कि हम आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। वहीं इस टीम का आज शाम को जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू और पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन से भी मुलाकात मुतवक्का है। उम्मीदें तो बड़ी देर से 10 साल से उम्मीदें हैं कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। आज भी उम्मीद यही है कि सही फैसला होगा। तो कितने मेंबर्स मिलेंगे सर NCC? हमारे 5 से मिलने जा रही है, क्या मेन डिमांड रहेगी? जमहूरी हक जो लोगों का यहाँ था उसको छीना गया। हम तो करेंगे बात, इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, क्योंकि बानाबाजी जो है आराम से जी जी ये बानाबाजी नहीं चलेगी। कह रहे हैं हालात ठीक है, कुर्सी है, परंतु इलेक्शन करने चाहिए। चले निकलते समय के आइंदा योम आज़ादी के हवाले से बीजेपी युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर में हर असेंबली हल्के में 11, 12 और 13 अगस्त को तिरंगा रैलियां मुनक्किद करेगी, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनान शिरकत करेंगे। और इसी तरह से 12, 13 और 14 अगस्त को अवाम में तिरंगे फराहम किए जाएंगे। साथ ही शहीदी स्मारक पर सफाई मुहिम भी चलाई जाएगी। और साथ ही 14 अगस्त को, जो कि भारत पाकिस्तान की तकसीम का दिन है, उस दिन शहीदों को खराज अकीदत पेश की जाएगी। इस मुतल्लिक जानकारी पार्टी सीनियर रहनुमा मनीष शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बने। आप सबको आज जिस कार्य के लिए हमने यहाँ निमंत्रण दिया है, साथियों आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, खासकर मैं अगर 2014 के बाद की बात करूं, तो वो चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, इस दिन को देश के लोग एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। हर इंसान, हर आदमी अपनी छत पे तिरंगा फहराना चाहता है, अपनी गाड़ी पे तिरंगा लगाना चाहता है, अपने व्यापारिक संस्थान पे, वो चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, कॉम्प्लेक्स हो, हर जगह तिरंगा फहराना चाहता है। ऐसा अभियान जो है, जिसको भी डॉक्टर प्रदीप जी ने आपके सामने रखा कि हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान जो है पूरे देश में इस वक्त बहुत जोर शोर से चल रहा है। और इस अभियान को जम्मू कश्मीर में भी आज आपको इसीलिए हमने यहाँ निमंत्रण दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी हर घर तक तिरंगा पहुंचे, हर छत पे तिरंगा
सजे, हर व्यापारिक संस्थान में तिरंगा लगे, उसकी एक पूरी टोली हमारी प्रदेश में काम कर रही है। जिस टोली में मेरे साथ बीनू खन्ना जी हैं, हमारी स्टेट सेक्रेटरी, हमारी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी रीमा पादा जी हैं, हमारे अंकित गुप्ता जी जो सोशल मीडिया काम देख रहे हैं, डॉक्टर प्रदीप जी हमारा मीडिया का जम्मू कश्मीर का काम देख रहे हैं। ऐसी हमारी टीम, और कश्मीर में मुदस्सर वानी जी, ऐसी हमारी टीम पूरे जम्मू कश्मीर में इस अभियान को देख रही है। साथियों, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अभी 112वें एपिसोड में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर अपनी संतुष्टि जताई और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, जिस तरह मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों से हर आदमी, हर इंसान, हर बच्चा जो है वो तिरंगे को लेकर एक बड़े उत्साह महसूस करता है, तिरंगे को लेकर अपने आप में एक अलग शक्ति महसूस करता है। आज बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी यात्रा जो कल मंडी पहुंची थी, डंडक महाकाली मंदिर में बाज़ाब्ता तौर पर पहुंच चुकी है। यहां इस जत्थे का वहां इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर यात्रा के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पहुंचने वाले अकीदतमंद भी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं और यहाँ इंतजामात के लिए भी वो इंतजामिया के शुक्रिया अदा कर रहे हैं। याद रहे कि जम्मू से यात्रा का पहला काफिला कल मंडी के लिए रवाना हुआ था। दिनांक 7 अगस्त से 20 अगस्त तक होने वाली श्री बुड्ढा अमरनाथ मंडी यात्रा की हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में यात्रा को पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु जिला एवं तहसील प्रशासन की ओर से नियुक्त सुरक्षा बल के अधिकारी व विभिन्न विभागों के अधिकारी जो नियुक्त कर्मचारी के प्रति श्री धुंधक माता प्रबंधक कमेटी एवं महात्मा जी की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन व आभार प्रकट करते हैं और यात्रा के पूर्ण रूप से सफल होने की कामना करते हैं। वृंदावन धाम बाराघाट आश्रम का ये धाम है यहाँ पे, और यहाँ पिछले काफी समय से जब से ये यात्रा शुरू हुई है यहाँ हम उनका वेलकम करते हैं। पहले हम आते हुए उनको रिसीव करते थे और यहाँ पे उनके लिए लंगर की व्यवस्था होती थी, और अब दो वर्षों से जो वापसी पे आते हैं, जब वो श्री बुड्ढा अमरनाथ से वापस आते हैं तब हम उनका यहाँ वेलकम करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख सब लोग मिल करके इस यात्रा का अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं और वेलकम करते हैं। उसके बाद ही ये एक बहुत बड़ा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह लगी हुई है और बहुत सारे इंतजाम अच्छे किए हुए हैं उन्होंने। प्रशासन में भी बहुत अच्छा, हमारे वहाँ से पूरी संख्या ही है। लास्ट ईयर भी हम अच्छी संख्या लेके आए थे, इस बार भी अच्छी संख्या लेके आए हैं। और यहाँ का जो बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा का जो कमेटी है, जो यहाँ बजरंगी है, उन्होंने वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और स्थानिक लोगों का पूरा सहकार है। और यहाँ का जो लंगर लगता है, लंगर में बहुत अच्छी रहने खाने की
और जो व्यवस्था है बढ़िया है। ऐसी व्यवस्था की सुव्यवस्था कहीं देखी नहीं है। पूरे इंडिया में जाओगे ऐसी व्यवस्था नहीं पाओगे। अगर यात्रा करनी है तो बूढ़ा अमरनाथ आ जाओ। नावंडे प्रांत से प्रांत यात्रा प्रमुख और मध्य भारत प्रांत से 471 की संख्या बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में आए हुए हैं। और यहाँ पर जो कमेटी के द्वारा हमारा यात्रा का स्वागत किया बहुत अच्छा, और सेना के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई वो बहुत अच्छी है। और यहाँ पर आकर के हमें ऐसा आभास नहीं हुआ जिस प्रकार का वातावरण आज मीडिया के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में है कि कुछ इसके पहले जो पूर्व में जो घटनाएं घटी उनको लेकर के जो भय का वातावरण कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भय का वातावरण है, इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ इस क्षेत्र में आप बेखौफ होकर के यात्रा कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा में आ सकते हैं। हर साल की तरह इस साल भी महाकाली मंदिर धुंधक में यात्रा जो आ रही है, ये ऑल ओवर इंडिया में यात्रा आ रही है। कल यात्रा जो थी वो सीधा पहुंच चुकी थी और सुबह उन्होंने पवित्र वो स्थान बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करके वहां से निकल चुकी है और चंद ही लम्हों में यहाँ पहुंचने वाली है। और यहाँ धुंधक में महाकाली के मंदिर में पहुंचकर महाकाली के दर्शन करके फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट और भोजन की व्यवस्था की हुई है वो करके फिर यहाँ से निकलेंगे। ये जितना भी मंदिर में व्यवस्था हो रही है ये हमारे पूज्य महंत जी जो है मंदिर में उनकी रेख देख में ये सारा इंतजाम और जो कुछ भी है ये उन्हीं की रेख देख में हो रही है। बड़ी चीज है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिलखुसूसन जो हमारे एसडीएम साहब जी हैं उन्होंने बहुत ताउन किया है, तहसीलदार साहब ने किया है, बीडीओ साहब ने भी किया है। और इसमें जो हमारे डीएसपी साहब नए आए हैं उनने भी बहुत कॉपरेट किया है। और फोर्स की तरफ से एसएचओ जी की तरफ से और फोर्स की तरफ से जो हमारे सुरनकोट में 6 सेक्टर है उसकी तरफ से बहुत अच्छा इंतजाम किए, इतने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला अनंतनाग के खनाबल हरनाग कोमी शाहरा के पास बैंड समाल में आज सुबह आग नमूदार होने से लाखों रुपए की मालियत की लकड़ी खाकस्तर हो गई है। आगजनी के इस वाकये में कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वाकये की इत्तला मिलने के बाद फौरी तौर पर फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर पहुंची जिन्होंने काफी मुशक्कत के बाद आग को कंट्रोल में किया है। गाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पर हमने बहुत नस्ल से ज़्यादा से कुछ कंट्रोल किया है, लेकिन इस वक्त हमें काम करनी चाहिए प्लीज़। अभी हमें काम की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद के कारगुजार सदर राजेश गुप्ता ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में पुरतशद्दुद हालात में अक़लियतों को निशाना बनाए जाने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अमन अमान मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है और इस अफरा तफरी की सूरत हाल में वहाँ के इंतहा पसंद कुछ अनासर ने हिंदू समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वह बांग्लादेश में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके इंसानी हक़ूक़ के लिए मुअस्सर इक़दाम करे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल और एक बगावत के चलते एक बहुत बड़ी अनरेस्ट हो गई है। वहाँ की निर्वाचित प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और
बड़े ही अल्प समय में वहाँ से भाग करके अभी भी वो 2-3 दिन से दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। उनके देश छोड़ने के बाद जिस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि उपद्रवी और अराजक तत्व वहां पर हावी हो गए हैं और स्थानीय पुलिस और आर्मी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। बांग्लादेश पिछले कुछ समय से ऐसे लग रहा था कि धीरे धीरे करके तरक्की कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ शुरू से ही ऐसी चीज चल रही थी कि हिंदू अल्पसंख्यक जो वहां 1971 में 32% थे, आज घटकर केवल 8% रह गए हैं। धार्मिक प्रताड़ना वहां पर बड़े उग्र रूप से चलती आ रही है और समय समय पर हिंदू आबादी को वहां के अराजक तत्वों का, उनकी दुर्भावना का और उसके साथ साथ धार्मिक प्रताड़ना का हिंदू समाज को वहां पर शिकार होना पड़ रहा है। और बार बार होने वाले दंगे उसकी वजह से उनकी स्थिति दयनीय है। आज जो दंगे वहां पे पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, उन दंगों में बांग्लादेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पर धार्मिक प्रताड़ना या हिंदुओं को धार्मिक रूप से प्रताड़ित ना किया गया हो। कोई जिला ऐसा नहीं बचा, जिस तरह की सूचनाएं आई हैं, जिस जिले में मंदिरों में तोड़फोड़ न की गई हो, पुजारियों में के साथ तोड़फोड़ न की गई हो। और इसके साथ साथ उनका जो दुर्भावना ग्रसित एजेंडा है, भारत के द्वारा बनाए गए इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर, उसको भी तोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए भेंट की गई एम्बुलेंसेज, उनको भी जलाया गया है। और बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान जो हिंदू समाज के थे, जो हिंदू बंधुओं के थे, उनको भी तोड़फोड़ की गई, जलाया गया और लूट खसूट की गई है। और ये जो तोड़फोड़ हो रही है, ये जो आगजनी हो रही है, ये जो अराजकता हो रही है, केवल एक जगह पे केंद्रित ना होकर के पूरे बांग्लादेश में फैल चुकी है। महकमा ज़राअत ने किसानों की आमदन में इजाफे के मकसद से किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया है, जिसमें उन्हें शहद की मक्खियों से मुतल्लिक तरबियत और इस शोबे के लिए महकमे की जानिब से मुतारिफ करवाई गई स्कीमों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की जा रही है। तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह महकमे के जम्मू डायरेक्टर अरविंदर सिंह रेन ने किया है। जागरूक करने गतिविधियों को किसानों, बेरोजगारों और बी कीपरों को नई व्यवसाय का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पहाड़ों से जो टकराए मसर से वो आगे की नोट्स रखें आज के लिए। थैंक यू सर। आज के सरदार अरविंदर सिंह रेन साहब, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल डॉक्टर अश्विनी जी, आज हमने एक अपने जो एपी कल्चर के ग्रोवर्स हैं
उनको आज ट्रेनिंग के लिए आज एक दिन का हमने 1 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। और इसमें जो ज़्यादा हाईलाइट यही है कि हनी के अलावा जो और बाई प्रोडक्ट्स हैं हनी के, जो कि हमारे ग्रोवर्स वो भी निकाल सके और अपना उसमें लाभ उठा सके, जैसे प्रोपेलिस है, बी पोलन है। तो ये चीज़ें जो है इनकी मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई है, जो हमारे प्री ग्रोवर्स को नॉर्मली पता नहीं होती। तो उस ट्रेनिंग के लिए डिसाइड्स जो HADP में एपीकल्चर का प्रोग्राम है उसकी जानकारी तो दी जाएगी कि कैसे नया बी ग्रोवर 35 पेटियों का यूनिट लेके और उसमें 80% सब्सिडी, यानी कि अगर 35 की पेटियों की जो कॉस्ट बनती है 1,40,000 तो 1,28,000 उसको 1,14,000 सब्सिडी है, और बाकी जो है उसको देना पड़ेगा 20% कॉस्ट 28,000 का। तो ये आज सारी जानकारी के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा फैले को, और हमारा जो ये जो प्रोग्राम है HADP उसका हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसी के तहत आज का ये सारा प्रोग्राम रखा गया है। डॉक्टर मंजोलिता एवार्ड एक मशहूर हिंदुस्तानी नस्रात प्रोफेशनल जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बैरून मुल्क आला तालीम के मौके की तरफ रहनुमाई करने में एक अहम कदम उठाया है। आज उन्होंने अनंतनाग के SET कॉलेज में तालिब इल्मों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के इम्कानात पर तवज्जो मरकूज की गई है। खासतौर पर नर्सिंग के शोबे में आगाही प्रोग्राम में तुलबा और फैकल्टी ने यकसां तौर पर पेशराई हासिल की है। बहुत से लोगों ने डॉक्टर एवार्ड की तरफ से फराहम करदा बसीरत के लिए इजहार तशक्कुर किया है। On behalf of this industry, welcome to nursing and MSc from Christian Medical College India and our Doctor of Nursing clusters are focused on patient safety, on clinical practice for students about global nursing and education. What is global nursing? And global nursing refers to scale involving healthcare, a wide range of nursing programs, including I'm so pleased you gave me my favorite color of flowers. I didn't know. पहले कश्मीरी लोग बहुत प्यारे हैं। हमारा पहला एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, बहुत नेक हैं, बहुत शरीफ हैं, सीखने की कोशिश करते हैं और उसीलिए मैं आई हूँ, क्योंकि वर्ल्ड में क्या हो रहा है कई बार हमको पता नहीं चलता है। ठीक है, तो स्पेशली नर्सिंग में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, पेशेंट्स की इतनी सारी इलनेसेस हैं, डिजीज प्रोसेस है, जिसको समझने के लिए बहुत इंटेंस प्रोग्राम करना पड़ता है नर्सिंग में। और इसलिए मैं ड्यूकेन यूनिवर्सिटी जो कि USA में है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आई वुड से, एंड वहाँ से आई हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और मैं ये बताने आई हूँ और दूसरे नर्स प्रैक्टिशनर कोर्सेज हैं जिसमें वो मास्टर्स कर सकते हैं और अपना क्लिनिक खोल सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और या कई लोग एक काम करते हैं विद डॉक्टर्स, राइट, विद फिजिशियंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलिटीज, तो वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए जो उनको नहीं पता है कि अरे बस हमने BSc कर ली और वी आर डन। नहीं, इससे भी आगे है। हम चाहते हैं कि बच्चों को पता चले कि क्या। स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं खुद इंडिया से हूँ और मैं इंडिया के बहुत छोटे इलाके से हूँ। कश्मीर तो फिर भी बहुत बड़ा है, मेरा तो टाउन इतना छोटा था कि वहाँ पर मतलब घरों में नलके नहीं थे या लाइट नहीं थी। मैं तो वहाँ से आई हूँ और कहाँ तक पहुँची हूँ। तो लाइफ में बहुत सारे बम्प्स हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन सक्सेस तो है और सक्सेस इज ऑलवेज हम उसको अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं। जम्मू कश्मीर इलाका जो है, यहाँ के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे और कल तो मैंने जब IUST में देखा इतनी फीमेल, इतनी लड़कियां आई। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।